परमपिता परमात्मा की प्यारी आत्माओं, हम इस संसार में आए हैं तो कुछ ना कुछ हमें इस संसार में बनकर दिखाना चाहिए। हमारा भी कुछ नाम होना चाहिए, क्योंकि इस संसार में जितने भी आए हैं किसी ने नाम किया, किसी ने नाम बदनाम किया। तो हमारा नाम किससे रोशन हो सकता है? जिसका रोशन नाम है उसी से हमारा नाम रोशन हो सकता है। रोशन के साथ, रोशनी के पास बैठकर हम रोशन नजर आएंगे, अंधेरे के पास बैठकर हमारा रूप भी नजर नहीं आएगा। तो संसार में बुरे काम जो है अंधकार के समान होते हैं, जो अच्छे काम होते हैं रोशनी की प्रकाश की तरह होते हैं। इस संसार में प्रकाशमान हो जाते हैं, हमारा जीवन भी फिर प्रकाशमान हो जाएगा। जब हम कहते हैं ना कि हमने गीता जी महाराज का प्रकाश किया है या गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश किया है। गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश क्या, उनकी वाणी का प्रकाश जो उनके अंदर लिखा हुआ है, और उसका प्रकाश हमारे रूह के अंदर जाएगा। ये जो भक्ति है ये हमारी रूह की खुराक है। ये रोटी पानी जो हम खाते हैं शरीर की खुराक है, जो खाते हैं हम फल फ्रूट आदि का, ये सब शरीर की खुराक है। इससे शरीर तगड़ा होता है। पर महाराज जी हमारे कहा करते थे कि जब तक भजन ना करो, जब तक रोटी ना खाओ, भजन करो। क्योंकि शरीर की जो खुराक है रोटी है, आत्मा की खुराक भजन है। तो हमने आत्मा को भी बलवान बनाना है। आत्मा हमारी कमजोरी नहीं रहनी चाहिए। तो जो ईश्वर की अंश है, पहले ही हम बलवान के बच्चे हैं, परमात्मा के बच्चे हैं। जितनी ताकत परमात्मा के अंदर है उतनी हमारी आत्मा की शक्ति भी बताते हैं कि ये परमात्मा का हजारों सूर्य के बराबर प्रकाश है। तो गीता जी के अंदर आता है, अर्जुन को बताते हैं श्री कृष्ण के, ए अर्जुन इस आत्मा का 16 सूर्य के समान प्रकाश है। 16 सूर्य के प्रकाश समान, जितना 16 सूर्य एक दफ़ा चढ़ जाए तो प्रकाश इतना होता है, इतना इस आत्मा के अंदर। जब ये अंतर आत्मा का प्रकाश देखता है मन हमारा, मन ने देखना है, क्योंकि मन ज्योत स्वरूप होता है ना। इसको मन को तो दिखाना है हमने, सब कुछ मन को ज्ञान कराना है। ये मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले, वाणी के अंदर भी आता है, मेरे मन मेरे मित्र तू सदा हरि के साथ रह, हर नाले रह तू मन मेरे, दुख सब विसारना, अंगीकार करे तेरा कार्य सब सवारना। तेरा अंगीकार करेगा वो, तेरी रक्षा करेगा, और तेरे सारे जितने कार्य सब सवारना। समना गल्ला समर्थ स्वामी सो क्यों मन विसारे। तो ये मन मेरे तू सारी बात का जो समर्थ है, परमात्मा है, स्वामी है, उसको क्यों मन से विसारता है। उसको हमेशा ही मन के अंदर रख। काम करने में परमात्मा जो है ना, कभी भी जो है ये नहीं करता कि हाँ काम करते हमारा परमात्मा छूट जाएगा हमारे से। नहीं, परमात्मा हमारे अंग संग है। और नामा के तरलोचना तू मुख से राम संभाल, हाथ पाँव से काम कर चित्त निरंजन नाल। नामदेव जी संत हुए हैं जो, वो एक दफ़ा तरलोचन भगत जी नामदेव जी के पास चले गए। मैं छोटी सी नामदेव जी की साखी आपको सुनाता हूँ, छोटी सी है तो 2-4 शब्दों की है। तो चलो, नामदेव जी की बहुत साखी है, मैं बहुत सुनाऊंगा अलग अलग आपको। तो एक छोटी सी साखी आज मैं आपको सुना देता हूँ, क्योंकि वो बहुत बड़े संत हुए। उनको बताते हैं शास्त्र, वेद शास्त्र बताते हैं कि उनको 17 बार भगवान श्री कृष्ण जी के, विष्णु भगवान के दर्शन हुए चतुर्भुज रूप में। इतने बड़े वो संत थे। तो कहने का भाव है, वो त्रिलोचन भगत जी ने नामदेव जी का नाम सुना था, उनको मिलने के लिए गए। मैंने त्रिलोचन जी की एक कथा भी इसमें भरी हुई है अपने यूट्यूब में, और वो कथा भी आपने सुनी होगी। तो फिर त्रिलोचन भगत जी उनके पास गए। तो नामदेव जी क्या करते थे, वो चंदे छापा करते थे। जो रजाइयों के चंदे है, चद्दर है, छिंबे थे जात के, और वो अपना काम किया करते थे। तो उनको त्रिलोचन भगत जी जाकर कहने लगे कि नामा माया मोया कहे त्रिलोचन मीत, दिन रात छापे छावला नारायण नहीं चीत। के नामदेव जी तेरे को तो माया ने मोह लिया है। तू भक्ति करता है, मैंने तेरा नाम सुनकर मैं यहाँ तेरे दर्शन करने आया। तू तो माया के अंदर मोया हुआ है। तू दिन रात छापे छावला नारायण नहीं चीत, तेरे चीत में कोई नारायण नहीं है। तो उनको समझाने लगे आत्मिक तौर पर कि नामा कहे तरलोचना मुख से राम संभाल। कहते अपने मुख में राम को संभालना है, जीवा से अंदर नाम जपना है, राम का नाम जपना है। मुख में राम संभाल, हाथ पाम सब काम कर चित्त निरंजन नाल। कहते हत्था पैरों नाल, हाथों पैरों से हमने काम करना है। अपना चित्त जो है, जो अपनी सुरती है, जो अपना ध्यान है, वो परमात्मा के अंदर रखना। चित्त से भक्ति करनी। चित्त रूपी जमीन के अंदर बीजना है। राम नाम का बीज है ये।
तो इस करके त्रिलोचन भगत जी जो को समझाया नामदेव जी ने। तो एक दफ़ा नामदेव जी की छोटी सी साखी है कि नामदेव जी को हर चीज़ में परमात्मा नजर आता था, परमात्मा। तो एक दफ़ा क्या हुआ कि जो भगवान का नाम जपते हैं उनका विरोध भी होता है। वैसे तो संसार में किसी के पास 4 पैसे माया भी हो जाती है तो उसके भी लोग विरोधी हो जाते हैं, चाहे उसने बड़ी मेहनत से कमाई की हो तो माया जोड़ी हो तब भी उसके विरोधी हो जाते हैं। तो अगर कोई काम ना करे तब भी उसको बुरा वो भला बोलते लोग, ये डक्का तोड़ता ही नहीं है, बैठा ही रहता है। तो ये संसार का मुंह नहीं पकड़ा जाता। हमारे महाराज जी कहते कि ये दुनिया को दाती को धंधे एक साइड होते हैं, आरी को ये दुनिया को दोनों साइड है, दोनों साइड से काटते हैं ये। तो इस करके दुनिया की परवाह नहीं करनी पड़ती भक्ति के अंदर भी। तो नामदेव जी जो है भजन किया करते थे, भजन किया करना, दिन रात अपना भजन करना, अपने भगवान में मस्त रहना और अपना काम भी करना। तो लोगों ने क्या किया, और रात को बाहर भजन बैठे थे, उनकी घरवाली भी जो बाहर ही थी भजन सेवा में लगी हुई थी। तो क्या होता है कि नामदेव जी की छपरी को, जो छपरी थी एक छोटी सी छपरी थी, उनकी किसी ने आग लगा दी और भजन में ध्यान में लगे रहे। जब उन्होंने देखा काफ़ी लोग आगे इकट्ठे हो गए, इकट्ठे होकर देखने लगे कि नामदेव जी की झुग्गी जल रही है, छपरी जल रही है। तो क्या करते हैं कि लोग जब देखा, उन्होंने शोर मचा हुआ, लोग कुछ सामान निकाल रहे हैं, बाहर सामान निकाल रहे हैं। तो नामदेव जी ने देखे तो आग लगी हुई है। तो कहने लगे भाई क्या कर रहे हो, कि सामान बाहर निकाल रहे हैं। महाराज भगत जी सामान जो बच जाएगा। उन्होंने क्या किया, सामान उठाकर फिर दोबारा आग में डालना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको भगवान ही रूप नजर आया कि भगवान ही आज मेरे घर में भोग लगाने आए हैं। कि आपे पावक आपे पवना, जालेगा खसम तो रखेगा कवना, कि वो तो आप ही पावक बनकर, अग्नि बनकर आया हुआ है, आप ही हवा बन के आया हुआ है, ये जल रहा है तो आज वो भोग लगाने के मेरे प्रभु आए हुए हैं। तो इस करके मैं उनको भोग लगते हुए मैं क्यों रोकूंगा, ये सारा लगा दो भोग। तो बताते हैं कि भोग लगा दिया, सारा जल गया। जलने के बाद क्या होता है, रात शांत हो जाती है। तो शांत होने के बाद सुबह 4 बजे आकर भगवान जी अपने गणों को लेकर सुबह ही जल्दी ही उसी तरीके उस छान को बना देते हैं, क्योंकि भगवान के पास तो बनाने वाले देवते हैं। वो क्या होता है, उसका तो इशारा ही है, इशारे से जिसने इतना बड़ा संसार बना दिया। तो उसके लिए भगत की छपरी बनानी क्या मुश्किल थी। वो अपने भजन पर बैठ गए फिर दोबारा, और क्या देखते हैं, सुबह जब उठते हैं काफ़ी देर से उनका ध्यान खुलता है, समाधि में से उठते हैं तो देखते हैं छपरी बनी हुई है। तो लोग आकर देखते हैं, पड़ोसन आई कि नामे तेरी बहुत बढ़िया छपरी बन गई है, इसको किसने बनाया है, कौन बना गया। कह मेरे को कोई पता नहीं है कौन बना गया। कि नहीं, जिद करने लगे 2-4 बंदे 10 आए, आड़ के कहने लगे कि भगवान ये नामदेव जी आपकी छपरी जो है ये किसने बनाई है। तो वैसे भी आता है, एक भजन भी आता है, नामदेव दी बनाई छपरी, वो नामदेव दी बनाई छपरी, तन्ने दियाँ गौआं चारियाँ, और तन्ने दियाँ गौआं चारियाँ। तो परमात्मा जो है धन्य की उन्होंने गौएं भी चारी है, नामदेव जी की छपड़ी बनाई है। तो प्रबल प्रेम के कारण कहते हैं कि प्रभु का नियम बदलते देखा। वैसे तो नियम के हिसाब से तो अपने आप ही जो है ये बनाना पड़ता सारा कुछ, लेकिन भगवान अपने भक्तों के लिए नियम भी बदल देता है। एक छोटा सा भजन है, मैं इसके साथ जोड़ देता हूँ, तो वो भी साथ में गाया जाएगा। और साथ में ये जो नामदेव जी की साखी है छोटी सी, ये भी मैं आपको और भी आगे सुनाता हूँ छोटी सी इसके साथ। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर, भक्त के प्रेम के पाले पढ़कर, प्रभु को नियम बदलते देखा। भक्तों के कारण परमात्मा अपने नियम भी बदल देता है। वो वैसे तो अपने आप बनानी पड़ती है, पर लेकिन परमात्मा खुद देवताओं को भेजकर भी अपना काम करा देता है भक्तों के लिए। अपना मान टले न टले, और भक्त का मान ना टलते देखा। अपना कहा हुआ उनका बेशक सिरे न चढ़े, लेकिन वो भक्त का कहा हुआ सिरे चढ़ा देते हैं। चाहे जिस काम के लिए भगवान मना कर दे और भक्त कह दे, उसको भी वो परमात्मा कर देते हैं। प्रभु का मान टले टल जाए, पर भक्त ना
भगत का मान न टलते देखा, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। जिसकी कृपा केवल दृष्टि से सकल विश्व को पलते देखा, उसको गोकुल में माखन पर 100 बार मचलते देखा। के गोकुल के अंदर प्रभु जी है जो, देखो वैसे तो उनके घर में कोई कमी नहीं थी किसी चीज़ की, फिर भी वो अपने भक्तों के कारण, जो गोपियाँ थी उनको बहुत चाहती थी, बहुत प्रेम करती थी, उनका दर्शन करना चाहती थी। बहुत छोटी उम्र में प्रभु जी का दर्शन, कृष्ण भगवान का जो है गोपियाँ देखना चाहती थी। और वो बहाने से जानबूझकर जो मक्खन निकाल कर उन्होंने साइड पर रख देना कि कृष्ण जी आए अपने टोले के साथ और उसको खाए। एक दफ़ा क्या होता है कि ये सारे इकट्ठे होकर, जितने भी ग्वाले थे, ग्वाले अपना कहते भी अपने अपने घर से कोई सामान लेना है तो खाना है, फिर बैठ के जैसे हमारे यहाँ पार्टी करते हैं, तो उस समय भी जो बच्चे भी आजकल, पीछे जो बचपन में हमारी उम्र की जो टाइम था उसमें भी गुड़ वगैरह इकट्ठा करके घर से लाकर खाया करते थे, साइड में मूंगफली खानी, तिल खाने इकट्ठे होकर। तो ऐसे भगवान ने भी बुलाया। तो मधुमंगल नाम का जो एक गरीब था बेचारा ब्राह्मण, उसके घर में कुछ नहीं था। उसने क्या किया, घर में से अपने एक लस्सी थी, थोड़ी सी लस्सी पड़ी, वो ले आया और सबका परमात्मा ने, भगवान ने सबका खाया। और मधुमंगल की बारी आई, उसके पास, बेचारे के पास कुछ नहीं था, वो अपनी लस्सी को छुपा कर रख रहा था। तो उसने देखा भगवान को लस्सी, एक खट्टी लस्सी पियेंगे तो क्या होगा, तो उन्होंने अपने आप, मधुमंगल जी ने वो लस्सी मुंह को लगाई और पीने लग गए। जब देखा भगवान ने कि तो लस्सी सारी पी गया, तो भगवान जी ने उसके मुंह में से लस्सी निकाल ली और जीभ से चाट ली, सारी मुंह चाट लिया उसका। देखो प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। ऐसे प्रभु, ऐसे जो भगवान है वो प्रेम के भूखे हैं, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जैसे कभी ऐसा हुआ कि भगवान श्री कृष्ण जो है दुर्योधन के पास उधर गए, भीदर जी के घर। बोलते हैं कि दुर्योधन ने भी एक भंडारा छोटा सा रखा हुआ था कोई, तो पर दुर्योधन के घर में नहीं खाया भगवान ने, भीदर जी के घर में खाया। भीदर गरीब थे, उसके साग में नमक भी नहीं था, बताया जाता। फिर कहने लगे, तो भगवान से कहने लगे आपने हमारे घर में क्यों नहीं खाया। तो फिर वो कहते हैं, राजन कौन तुम्हारे आवे, राजन कौन तुम्हारे आवे, कि तेरे मन में तो राजापना का अहंकार है। ये जो बिदर है, ऐसो साग बिदर को देखियो, सो गरीब मोहे भावे। ऐसा भाव कहते मैं जो बिदर का देखा और बिदरानी का, वो भाव तेरा नहीं है, क्योंकि प्रभु भाव का भूखा है, भक्ति का भूखा है, भाव का भूखा है। तो इस करके कहते हैं कि जिसकी केवल कृपा दृष्टि से सगळे विश्व को पलते देखा, उसको गोकुल में माखन पर 100 बार मचलते देखा। कहते जिसकी दृष्टि से सारा संसार पलता है, खाता है, कहते वो गोकुल के प्रेमियों के पास मक्खन को खाने के लिए मचलते रहते थे, कब मेरे को किसी से मिल जाए। क्योंकि जैसे हम भोग लगाते हैं, प्यारे बहनों भाइयों, भोग लगाना बहुत अच्छी चीज़ है। तो बड़े प्यार से हम कुछ भी भोग लगाते हैं तो भगवान उस भोग को भी ग्रहण करते हैं। जिसका सनकादिक ने संभलते देखा, जिसका ध्यान विचर शुंभ सनकादिक ने संभलते देखा, उसको ग्वाल सखा मंडल में लेकर गेंद उछलते देखा। सुरेश दिनेश गणेश महेश ध्यान धरे इस पार ना पावे, ताको बजर की छोहरिया छछिया बर छाछ पे नाच नचावे। कहते जो गोकुल की जो गोपिकाएं थी, वो भगवान कृष्ण को कहते हैं तेरे को लस्सी पिलाएंगे, तुम हमारे को नाच के दिखा। देखो कितना प्रेम भगवान श्री कृष्ण जी का जो गोपियों के प्रति और जो ग्वाल वालों के प्रति था। वो सारा दिन उनके अंदर खेलते रहते थे, छोटी उम्र में, 5-6 साल की उम्र में। कितनी होती है 5-6 साल की उम्र। तो भगवान जो है पहले से, प्यारे बहनों भाइयों, बहुत ही सुंदर थे और उनकी जो सुंदरता थी वो दूर दूर से लोग बताते हैं कि देवता भी देखने आते थे। भगवान श्री जो शिव भगवान भी उनका रूप देखने के लिए आए थे पहले, जब उनको बताया गया कि भगवान ने अवतार ले लिया है। जाकर वो पहुँचे, जाकर मथुरा वृंदावन में, और माता को यशोदा को कहा कि मैंने ये जो बच्चा है उसके दर्शन करने हैं, उसको मिलना है मैंने।
तो कहते हो आपके रूप से डर जाएगा महाराज, बाबा जी वो आपके रूप से डर जाएगा, क्योंकि इनका रूप ऐसा था। तो आप देखते हैं शिव जी का रूप कैसा है, उनके सांप गले में लिपटे थे और बहुत ही ऐसा रूप, भयानक रूप दिख रहा था। पर भगवान ने जब देखा उनको तब भगवान खुश हो गए। फिर जब वो चले गए फिर देखकर फिर रोने लग गए। फिर कहते हैं फिर भगवान ने उनको फिर दोबारा दर्शन दिए और भगवान ने भोलेनाथ के दर्शन भी किए। कहने का भाव है प्रथम प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। तो श्री कृष्ण जी का ऐसा रूप था। श्री कृष्ण जी के भक्त थे जो नामदेव जी थे। तो नामदेव जी ने एक दफ़ा खाना बनाया, बोलते हैं कि भोजन बनाया, भोजन बना के रख दिया, भजन पर बैठ गए कि भगवान को भोग लगाना है। तो प्यारे बहनों भाइयों के भगवान जो है ना सभी के अंदर है। तो जो भक्त है वो तो कुत्ते के अंदर भी परमात्मा को देख लेते हैं, चींटी के अंदर भी परमात्मा को देख लेते हैं। तो क्या हुआ कि आंखें बंद करके समाधि लगा कर बैठ गए, भगवान मेरा भोग लगाओ, थाली में रोटी पड़ी है। और जो देखते हैं कि कुत्ता आता है, कुत्ता भगवान कुत्ते का रूप बनाकर उस रोटी को सारी को उठा लेते हैं। उठा कर जब चलने लगते हैं पीछे, तब उनका ध्यान खुलता है कि कुछ खड़का हुआ बाहर। तो देखते हैं तो कुत्ता रोटी लेकर उठा कर चला गया। फिर वो घी वहीं रह गया पड़ा। तो फिर भगवान के पीछे पीछे दौड़े नामदेव जी, महाराज ये रुखी मत खाना, ये घी भी लेकर जाओ। तो इस करके ऐसे नामदेव जी थे जिनके जो है पीछे पीछे नामदेव जी, आगे आगे भगवान जी। आगे जाकर जब कोई नहीं था वहाँ जहाँ वो खड़े हो गए, जाकर फिर भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप नामदेव जी को दिखाया कि नाम्या तूने मेरे को कुत्ते में भी पहचान लिया, तू नहीं हटता है, तू हर समय मेरे ही ध्यान में लगा रहता है कि हाँ महाराज मेरा आपके ध्यान के अलावा और कुछ नहीं है, और मैं किसको याद करूं, और दुनिया में मेरा कौन है, मैं आपका ही बच्चा हूं, आपका ही ध्यान करता हूं। इस करके सुबह शाम जिसको तेरा ध्यान होगा बड़ा भाग्यशाली वो इंसान होगा। जिसको सुबह और शाम, उसी को तो हरदम लगन तेरी होगी जिसका कि पुण्य उदयमान होगा। उसी इंसान को परमात्मा की लगन होती है जिसके पुण्य पुंज बिन मिले न संता, संत बिन पारिये न पंथा। बहुत जन्मों के पुण्य इकट्ठे होते हैं तभी भगवान की भक्ति कर सकता है इंसान। तो जो भक्ति करता है उसको दर्शन भी हो ही जाएंगे कभी ना कभी। जो रोज रोज कहते तू करता तू भैया मुझ में रही ना हो, आपा पर का मिट गया जित देखा तित दूं। जब तू ही करता तू बन जाता है तो फिर मैं खत्म हो जाती है इंसान की, मैं खत्म हो जाती है। तू जब जाग जाता है तो मैं खत्म हो जाती है। जब तू ही हो जाएगा तो फिर किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। जिस घर में परमात्मा की कृपा हो जाती है, भक्ति होती है, वहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। अपने बाल बच्चों को भी थोड़ा सा समय निकालो और इकट्ठे होकर परमात्मा का भजन करो, पूजा पाठ करो। आज के ज़माने में तो बहुत मुश्किल की बात है, घरों में मैं देखता रहता हूँ, तो इसको करना बड़ा मुश्किल है। पर चलो आप कर नहीं सकते, सुन ही लिया करो। सुनने से भी इंसान की गति होती है, क्योंकि सुन नाम तुम्हारा प्रीतम प्रभ देखण कचाओ। परमात्मा महाराज ने गुरबाणी में लिखा। गुरबाणी के अंदर बड़े बड़ी भेद खोले हुए हैं। अगर मैं मेरे ख्याल 2-3 साल भी लगा दूं तब भी मैं गुरबाणी के भेद इतने हैं कि वो ख़त्म नहीं हो सकते। एक एक शब्द के अंदर बड़े बड़े भेद छुपे हुए हैं जो गुरबाणी के अंदर है। अंदर के भेद, भक्ति के भेद, सेवा के भेद, काम, इस संसार के काम काज जैसे करने हैं, किस तरह से चलना है, संसार में जीवन कैसे रखना है, नेक पाक जीवन, ये गुरबाणी के अंदर बड़े भेद दिए हुए हैं। श्री गुरु नानक देव जी महाराज संत ही ऐसे हुए और जितने 10 गुरु हुए जिन्होंने ऊपर की शक्तियाँ थी, सारी परमात्मा की शक्तियाँ थी संसार का उद्धार करने के लिए इस संसार में आई थी। जैसे श्री राम, श्री कृष्ण और ये संत जो अवतार शक्तियाँ आई है, और उनमें से ही ये श्री गुरु नानक देव जी महाराज कलयुग के अवतार माने गए हैं जो कि इस दुनिया में आए। इसी तरह नामदेव जी की भी मैंने आपको साखी सुनाई छोटी सी कि भगवान कुत्ते का रूप बनाकर भी आए और उसको उधर भी उन्होंने पहचान लिया। इस करके कहते किसी सूझ वाली आँख ने जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की। उनकी आँख जो बन गई थी सूझ वाली, देखने वाली, जानने वाली, परखने वाली, उसने पहचान लिया कुत्ते के अंदर भी। तो प्यारे बहनों भाइयों, फिर भी मैं आपको नामदेव जी की कोई ना कोई साखी आगे भी सुनाता रहूँगा। तो ये नामदेव जी का भी एक शब्द था, मैं सुनाने तो चाहता था और कोई साखी, चलो आज ये सुना दी आपको, फिर आगे किसी की और की दिखा दूँगा। भक्तों की तो कमी नहीं है, पता नहीं कितने भक्त जब से संसार बना है
इतने संत भक्त हुए। अगर महाराज कहा करते थे कि आग लगे आकाश में झड़झड़ पड़े अंगार, संत ना आवे जगत में तो जड़ भरे संसार। अगर संत ना आए संसार में, पानी ना हो तो आग ही आग हो तो क्या हो सकता है। जैसे ये संसार है आग की तरह है और जो संत है वो पानी की तरह है। जब आग के ऊपर पानी पड़ेगा तो शांति तो आएगी आएगी। तो इस करके धन प्यारे बहनों भाइयों भारतवासियों, आप सबको कोटि कोटि प्रणाम। बोलने में कोई गलती होगी तो क्षमा कर जाती। मैं इतना बड़ा विद्वान तो नहीं हूँ, एक सिंपल इंसान हूँ, आम दुनिया में रहने वाला। कोई जैसे आप रहते हो वैसे मैं भी रहता हूँ, पर लेकिन छोटा सा मेरा जीवन जो है मैंने थोड़ा सा अलग बना रखा है दुनियादारी से। इतना ज़्यादा मेरे को पता भी नहीं है दुनियादारी का, और रहता भी दुनिया में हूँ पर लेकिन दुनिया से थोड़ा अलग रहने की कोशिश करता हूँ। मैं दुनिया की मान बढ़ाई में कम पड़ता हूँ, बिल्कुल सिंपल रहना पसंद करता हूँ, सिंपल खाना पसंद करता हूँ और सिंपल ही बात मैं करता हूँ। जो किसी के समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो भी कोई बात नहीं है, आ जाएगी एक ना एक दिन। सुनते सुनते महाराज कहते हैं राम राम करते रहो जब लग घट में प्राण, कभी तो दीनानाथ की धुनक पड़ेगी कान। धन सत।